राम राम दोस्तों। आज मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये वीडियो के माध्यम से आप इस बात को एकदम समझिए कि आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है तो वो अकारण नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारे हमारे कर्मों द्वारा ही घटती है। और यही सबसे बड़ा जो हमारा दुख का जो कारण बनता है ना, यही बनता है कि हमें लगता है, हमें पता नहीं होता है। मतलब जैसे कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मुझे लगता है कि यार मैंने तो इसका अच्छा किया था, मैंने तो उसका कुछ किया नहीं, इसने मुझे कैसे नुकसान पहुंचा दिया। आपने उसका कुछ नहीं किया था, लेकिन आपने इससे पहले या तो पूर्व जन्म में या आपने इससे पहले पीछे किसी न किसी का नुकसान किया था। इस कारण से वो आदमी उस चीज का निमित्त बनता है। अब वो निमित्त के रूप में कोई दोस्त हो, भाई हो, पिता हो, माँ हो, बाप हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकता है। और हम इसके पीछे सोचते हैं कि यार मैंने इसका कुछ नुकसान नहीं किया, और यहीं पे हम चीजें फंस जाते हैं, यहीं पे हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। और हमको लगता है कि देखो भगवान नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए, आपके पास जो भी कोई भी घटना आपके साथ घट रही है, इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्म होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कर्म का मतलब सिर्फ बुरे कर्म, अच्छे कर्म भी। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना चाहते हो भी, अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें आ जाती है या अच्छे लोग आ जाते हैं, तो ये भी आपके अच्छे कर्म का ही कारण होता है। और हमको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को एकदम सत्य है। जिस आदमी को ये बात समझ में आ गई, उस आदमी का जीवन बदल गया। मुझे भी ये बात तो अब जाकर समझ में आई है, कुछ टाइम पहले तब तक मुझे बहुत गलत रास्ते पे था, बहुत ज्यादा गलत मार्ग पे था मैं। लेकिन जब से चीजें समझ में आई है ना, तब से अपने आप को बहुत संभाल के चलता लेके चलना पड़ता है कि अपने हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। और जब आप इस तरह से करते हैं ना, जब आप बचा के चलते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप किसी व्यक्ति से 5 मिनट के लिए मिल रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं आप, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। कोई आकर, कोई थर्ड पर्सन आकर आपको फायदा करा जाता है। तो आपने किसी जगह अच्छा किया होता है तो ऊपर वाला उसको चुनता है। मतलब आपके द्वारा जो किए हुए जो कर्म होते हैं वो आपको ढूंढ लेते हैं। जब हम किसी से कहते हैं ना कि आपके कर्म आपको लौटेंगे, तो हमको लगता है सिर्फ बुरे कर्म नहीं, बुरे नहीं, अच्छे कर्म भी। मेरे द्वारा मेरे किए हुए अच्छे कर्म मुझको ढूंढ लेंगे, मैं चाहे कहीं भी रहूं, इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाऊं। लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जैसे मैं अगर यहाँ अच्छा कर्म कर कर अगर मैं अमेरिका चले जाऊं, तो मेरे अच्छे कर्म मुझे वहां आके ढूंढ लेंगे। और मैं वहां से कुछ बुरा करके यहाँ चले आऊं, तो मेरे बुरे कर्म मुझे यहाँ आके ढूंढ लेंगे। तो बस यही कर्म है। आप जब समझ जाएंगे, आपके अगर आपके हम लोग कहाँ कहाँ फंस जाते हैं ना, कहाँ गलती कर जाते हैं कि हम दूसरे को ब्लेम करने के चक्कर में फंस जाते हैं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई तो इसका कारण सिर्फ ये है। नहीं, ये नियति ने, ये प्रकृति ने उसको माध्यम बनाया। आपने जो दिया है वही आपके पास लौटा है, बाकी दूसरा कुछ चीज नहीं है। आप बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो बस समझ लीजिए कि बस आपका कल्याण हो गया। कि आप जो प्रकृति को दे रहे हैं, आपने जो किसी को भी जो दिया है वो लौट कर आता है। और वो किसी भी रूप में आ सकता है, आपके बेटे के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, आपके कलीग के रूप में, किसी भी रूप में वो आपसे मिलता है। और जब हम उसे मिलता है तो हमें लगता है अरे ऐसा कैसा हो गया, मैं तो इससे कुछ जानता नहीं, मैंने इसका कुछ किया नहीं, ये मुझे धोखा कैसे दे दिया। तो आप यकीन मानिए, आप बिना किसी कारण से नहीं मिलते। आप इस पृथ्वी पे जब किसी से मिलते हैं ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। अगर वो आदमी आपसे मिल रहा है, आपका फायदा या नुकसान करवा रहा है, तो उसके पीछे प्रकृति की कोई योजना होती है। वो योजना हमें समझ में नहीं आती है। जब आपको ये चीज समझ में आने लगेगी ना, तो यकीन मानिए फिर आप लाभ हानि, सुख दुख से परेशान नहीं होंगे। भगवान ने ना एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। भगवान किसी को सजा देने के लिए नीचे नहीं आते। भगवान ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है कि कोई अच्छा रहेगा या कोई बुरा रहेगा, जो इस चीज को लेकर काम करेगा उसके अवसर घटेगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे इंसान हैं तो आपके साथ बुरा होगा। भगवान इस कर्म के सिद्धांत में किसी के लिए कोई रोल नहीं करते, क्योंकि भगवान जितने मेरे लिए जितने हैं उतना दूसरे के लिए भी है। कोई मेरा दुश्मन है उसके लिए भी भगवान वही है, मेरे लिए भी भगवान वही है। तो हम दोनों के बीच में ऐसा कैसा हो गया कि मैं बोलूं कि भगवान उसका नुकसान कर दो, भगवान उसका नुकसान कर देंगे? क्या भगवान उसके नहीं है? या वो बोले कि भगवान इसका मेरा नुकसान कर दो तो भगवान मेरा नुकसान कर देंगे? नहीं, भगवान हमारा नुकसान नहीं करते, ना भगवान हमारा फायदा करते हैं। हमारा नुकसान और फायदा हमारे कर्मों में होता है, हमारे कर्मों के हाथ में होता है। और ये कर्म हमारे हाथ में होता है जो हम करते हैं। लोग यही कर्म को समझते नहीं है। जैसे जब अब यकीन मानिए, जैसे मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ और मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ, तो अगर मेरे कर्म में मिलना रहेगा तो मुझे तुरंत मिल जाएगा। फिर मेरे भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ जाती है, और ये वाजिब है, चीज सही है। लेकिन यकीन मानिए, आपके जीवन में जो भी घटनाएं आपको जो मिलती है वो आपके कर्मों द्वारा ही मिलती है। भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान कहाँ हस्तक्षेप करते हैं? भगवान आपको सही मार्ग में दिखाने में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि मेरे बताता हूँ, मेरे जीवन में भगवान का हस्तक्षेप क्या रहा, ये कि मुझे सही मार्ग पे लेके आने में। अब यहाँ से वैसे मतलब कि मुझे सही गलत की बुद्धि दे देने में, कि अब तुझे सही गलत का, कर्मों का बुद्धि तुझे दे दिया हूँ, नाम जाप की बुद्धि दे दिया हूँ।
अब ये तो चीज सही कर। अब इसके बाद अगर मैं गलत खराब कर्म करता हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा दंडित होंगे, क्योंकि जब तक नहीं समझ थी तब तक कर रहे थे। अब जब समझ होने के बाद भी, भगवान ने ये बुद्धि देने के बाद अगर मैं वापस वही काम करूँ तो मुझे तो ज्यादा दंड देंगे। तो बस ये समझिए कि यही चीज है। आपको ना मैं कर्म सिद्धांत के पीछे की कहानी बताता हूँ, सुनिएगा, अच्छी कहानी है, गुजरात की है। एक जज साहब होते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए होते हैं, और सुबह सुबह ही एक आदमी आता है और एक आदमी को धारदार हथियार से उसका मर्डर कर देता है। और कुछ दिन के बाद वो आरोपी पकड़ा जाता है, आता है कोर्ट में उसी जज के सामने। जब जज साहब देखते हैं उस आरोपी को तो चकित हो जाते हैं, क्योंकि जो मर्डर किया होता है वो ये नहीं है। तो जज साहब को लगता है कि चलो केस चलेगा तो ये छूट जाएगा। लेकिन जब केस चलता है, सारा केस होता है, तो पूरा सब कुछ उसके तरफ इशारा करते हैं कि ये आरोपी है, इसने मर्डर किया है। आज जब साहब टेंशन में, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि वो आदमी नहीं है जिसने मर्डर किया है। तो जज साहब बोलते हैं ठीक है चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और उसको अपने चेम्बर में बुलाते उस आरोपी को, तो बोलते हैं कि सच सच बता, मैं जानता हूँ कि तूने मर्डर नहीं किए, फिर तू कैसे फंस रहा है? तूने अपने पूरे टाइम में कुछ काम किए थे, सब तूने पीछे कुछ किया था? तो बोलता हाँ मैंने पीछे 2 मर्डर किए थे, और जहां पर मैंने मैंने पैसों के दम पर, अपने ताकत और पैसे के दम पर, उस समय मेरा पैसा ताकत है, उसके दम पर मैंने ये जुर्म किसी दूसरे के नाम पे कर दिए थे। तो जज साहब सब कुछ समझ जाते हैं, बोलते ठीक है। फिर उसको भेजते हैं, और फिर जो कोर्ट जो पेपर वर्क दिखाता है उस हिसाब से उसको जज साहब सजा देते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि आपके द्वारा किए हुए कर्म आपको ढूंढ लेते हैं। आपको लगता है ना कि मैंने यहाँ पे आज बच गया ताकत से, पैसा दिखाकर, अगर मैं आज किसी कर्म से बच जाता हूँ तो मैं आगे के लिए बच गया, नहीं। आपके पीछे पीछे वो आएगा, और जहां आपके पुण्य क्षीण हुए, जहां पे पुण्य खत्म हुए, वहां वो प्रारब्ध बनकर ऐसा आपको प्रहार करेगा, ऐसा आपको तमाचा मारेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं ना, और अच्छे भाव के साथ, फिर देखिए इस बस इतनी सी चीज है, आपको यहाँ से वहां लेके चली जाएगी। आपको यहाँ तो सारी चीजें मिल जाएगी, वहां भी वो उस लोक में भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी।